कहानी उपयुक्त काम। जिसका जो काम हो उसी को वो काम करना चाहिए। वाराणसी में एक धोबी रहता था। धोबी ने दो जानवर पाल रखे थे, एक गधा और एक कुत्ता। गधा गंदे कपड़े घाट पर पहुंचाया करता था, धुले हुए कपड़ों को पुनः घर लाया करता था और कुत्ता रात में पहरा दिया करता था। गधा और कुत्ता दोनों आंगन में बंधे रहते थे। दोनों प्रेम से परस्पर बातचीत करते थे और साथ ही साथ खाते पीते थे। जाड़े के दिन थे, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। कुत्ता और गधा दोनों आंगन में बंधे थे, पर दोनों जाग रहे थे। संयोग की बात, धोबी के घर में एक चोर घुस पड़ा। गधा और कुत्ता दोनों ने चोर को घुसते हुए देखा, किंतु चोर को देख करके भी कुत्ता मौन ही रहा। गधा बोल उठा, क्यों भाई कुत्ते, स्वामी के घर में चोर घुसा है, तुमने भी चोर को देखा होगा। आश्चर्य है, तुम चोर को देख करके भी चुप क्यों पड़े हो। कुत्ता बोला, चुप ना पड़ा रहूं तो क्या करूं। इतने दिनों से रात रात भर जागकर पहरा देता आ रहा हूं, पर स्वामी ने मुझे क्या दे दिया। जब देखो तब दूर दूर आता ही रहता है। रोटियां भी देता है तो बड़े अपमान के साथ। आज जब सारा धन चोर चुरा ले जाएगा, तब पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा काम करता था। कुत्ते की बात सुन गधे ने कहा, राम राम, तुम स्वामी के संबंध में ऐसा सोचते हो। कुछ भी हो, स्वामी स्वामी है और सेवक सेवक है। हम तो सेवक हैं। हमें स्वामी के कर्तव्य की ओर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। सेवक का कर्तव्य यही है कि वो सांस रहते हुए स्वामी की हानि न होने दे। कुत्ता बोल उठा, अच्छा उपदेश दे रहे हो। स्वामी तो आराम से रहे और सेवक दिन रात कष्टों की आग में जला करे। ना भाई ना, मुझसे अब ये न हो सकेगा। तुम चुप रहो, मुझे सोने दो। गधा बोला, तो तुम जोर जोर से भौंक कर स्वामी को न जगाओगे। चोर स्वामी के घर का सारा माल असबाब उठा ले जाएगा और तुम चुपचाप पड़े रहोगे। कुत्ता बोला, हाँ हाँ, कह तो दिया, अब मुझसे सेवा का ये कष्टमय कार्य नहीं हो सकेगा। गधा बोला, अच्छी बात है, तुम चुपचाप पड़े रहो, किंतु मैं अपने देखते हुए स्वामी की हानि नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें जगाऊंगा, अवश्य जगाऊंगा। गधा अपनी बात को समाप्त करके बड़े जोर से अपने स्वर में बोल उठा। गधे की बोली को सुनकर चोर तो भाग गया, किंतु उसकी असमय की बोली से स्वामी की नींद खुल गई। नींद खुलने से उसे बड़ा बुरा लगा। वो मोटा डंडा लेकर गधे पर टूट पड़ा। उसने गधे को इतने डंडे लगाए कि वो बेचारा अधमरा हो गया। यद्यपि गधे की बोली को सुनकर चोर भाग गया और स्वामी का माल असबाब बच गया, किंतु ये काम गधे का नहीं, कुत्ते का था। गधे को जो काम नहीं करना चाहिए था, उसने उस काम को किया, इसलिए उसे दंड भोगना पड़ा। गुरुजनों ने कहा है, जिसका जो काम है वो काम उसी को करना चाहिए। इसके विरुद्ध आचरण करने से दुख का भागी बनना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। अच्छा व्यवहार न करने के कारण सेवकों के मन में बुराई पैदा होती है। सेवकों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सेवक का कर्तव्य है कि सांस रहते हुए मालिक की हानि न होने दे। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। कहानी समाप्त।